बीकानेर पेट्रोल पंप पर डीजल टैंक हादसा। बीकानेर के नायरा पेट्रोल पंप पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 23 वर्षीय लूनाराम की मौके पर ही मौत हो गई। वो डीजल टैंक का भारी लोहे का ढक्कन बंद कर रहा था। डीजल टैंक के ऊपर खड़े होकर काम करते समय उसका पैर फिसल गया और अचानक पूरा वजन ढक्कन पर आ गया। भारी ढक्कन सीधा उसके ऊपर गिर पड़ा जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों और लोगों ने तुरंत उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल बन गया। ग्रामीणों और साथी कर्मचारियों ने बताया कि लूनाराम मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था। हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है कि ढक्कन सही स्थिति में था या सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण यह दुर्घटना हुई। कई लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा मानकों का पालन अक्सर ढीला रहता है, जिससे कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ती है। परिवार वालों को सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रशासन ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर तापमान बढ़ने से सर्दी में राहत। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से सर्दी का असर कम हुआ है। रात का तापमान बढ़कर 11 डिग्री और दिन का तापमान 27.3 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। सुबह की हल्की धूप और दिन में गर्म माहौल में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों को राहत दी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। हवा की गति भी कम है, जिससे गलन में काफी कमी आई है। पर्यटन सीजन होने के कारण अच्छा मौसम शहर में रौनक बढ़ा रहा है। झीलों, घाटों और पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस बार सर्दी देर से पकड़ बना रही है, लेकिन जनवरी में तापमान फिर से गिर सकता है। जयपुर प्रवासी राजस्थानियों की एसआईआर प्रक्रिया से परेशानी। जयपुर में हजारों प्रवासी राजस्थानियों के सामने वोटर सूची सुधार की एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बन गई है। जो लोग दूसरे राज्यों में नौकरी, व्यापार या पढ़ाई करते हैं, वे समय पर वोटर फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे। अगर फॉर्म जमा नहीं हुआ तो मतदाता सूची से नाम हटने का खतरा है। कई लोगों ने शिकायत की कि ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद फॉर्म की वेरिफिकेशन स्थानीय स्तर पर होनी होती है, जिसके लिए उपस्थित रहना पड़ता है। प्रवासी परिवारों का कहना है कि उनकी संख्या लाखों में है, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई अलग सुविधा नहीं दी। कई लोग हर साल गांव आते हैं, पर एसआईआर की समय सीमा केवल कुछ ही दिनों की होती है। इससे लोगों में चिंता है कि लंबी दूरी के कारण वे मतदान अधिकार खो सकते हैं। इस मुद्दे पर सामाजिक संगठनों ने राज्य निर्वाचन विभाग से विशेष प्रावधान करने की मांग की है। एसआई भर्ती रद्द केस। हाईकोर्ट ने सरकार की अपील पर नोटिस जारी। राजस्थान में एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बड़ा कानूनी मामला सामने आया है। कुछ अभ्यर्थियों की अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप सामने आने पर हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। सरकार का तर्क है कि अगर कुछ उम्मीदवारों ने अनियमितता की है तो इसकी सजा पूरे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार ने कहा कि परीक्षा के कुछ केंद्रों की त्रुटियों के कारण पूरी भर्ती को रद्द कर देना अनुचित है और इससे बड़ी संख्या में मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। हाईकोर्ट ने सरकार की अपील पर नोटिस जारी कर दिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। अभ्यर्थी भी इस निर्णय पर 2 भागों में बंटे हैं। कुछ युवाओं का कहना है कि परीक्षा में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, उसका समाधान आरोपियों को दंड देकर होना चाहिए, न कि पूरी परीक्षा रद्द करके। वहीं कुछ अन्य मानते हैं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार जरूरी है और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी निगाहें 5 जनवरी की सुनवाई पर टिकी हैं। कोटा थर्मल प्लांट में अजगर का हमला। कोटा थर्मल पावर प्लांट में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 12 फीट लंबा अजगर मजदूर नंद सिंह पर टूट पड़ा। नंद सिंह नियमित काम कर रहे थे कि अचानक झाड़ियों से अजगर निकलकर उनके पैर में लिपट गया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनकी चीख सुनते ही साथी मजदूर दौड़ पड़े। उन्होंने डंडू और फंदों की मदद से किसी तरह अजगर को हटाने की कोशिश की। काफी संघर्ष के बाद मजदूरों ने अजगर को मारकर नंद सिंह को छुड़ाया। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि प्लांट परिसर के आसपास लंबे समय से झाड़ियां और खाली जगहें हैं, जहां सांप जैसे जंगली जीव आ जाते हैं। उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने और परिसर की साफ सफाई की मांग की है। ये घटना मजदूरों के लिए खतरे की घंटी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी वन्य जीवों के हमले संभव हैं। अजमेर में एक बेहद दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। रामलाल, उनकी पत्नी कांता देवी और 11 वर्षीय बेटे मयंक की कार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर जाम लगा दिया।
लोगों का कहना था कि इस सड़क पर भारी वाहनों की गति नियंत्रण में नहीं रहती और प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। काफी देर बाद पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी, जिसके बाद जाम खोला गया। ये घटना स्थानीय लोगों को झकझोर देने वाली थी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड और पुलिस पेट्रोलिंग की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। जोधपुर ट्रेन में अवैध चेन पुलिंग पर आरपीएफ की कार्रवाई। जोधपुर मंडल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने अवैध चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पिछले 8 महीनों में 474 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया और कुल 1.83 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। रेलवे के नियमों के अनुसार चेन पुलिंग केवल आपात स्थिति जैसे आग लगना, किसी को अचानक तबीयत खराब होना, कोई यात्री छूट जाना आदि स्थितियों में ही की जा सकती है। लेकिन कई यात्री बिना कारण चेन खींचकर ट्रेन रोक देते हैं, जिससे पूरी रेल सेवा प्रभावित होती है। इससे दूसरे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ता है और सुरक्षा संबंधित जोखिम भी बढ़ता है। अवैध चेन पुलिंग से ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम पर भी नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे लंबे समय में तकनीकी खराबियां उत्पन्न हो सकती हैं। आरपीएफ ने घोषणा की है कि आगे भी ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी, ट्रेनों में तैनात कर्मचारी और स्टेशन कर्मियों की मदद से ऐसे यात्रियों की पहचान की जा रही है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि चेन पुलिंग को मजाक या सुविधा के रूप में न लें। छोटे मोटे कारणों पर ट्रेन रोकना अपराध है और इसके लिए जेल व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। पाली, हार्ट अटैक के बाद 3 किलोमीटर स्कूटी चलाकर घर पहुंचे बिजनेसमैन की मौत। पाली जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 55 वर्षीय बिजनेसमैन पेमाराम मायरा भरकर लौट रहे थे, जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें लगा कि शायद यह सामान्य थकान या गैस की समस्या है, इसलिए उन्होंने घर तक लगभग 3 किलोमीटर स्कूटी चलाकर पहुंचने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत और खराब हो गई। परिवार ने तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले ही पेमाराम ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने जांच में बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक के समय वाहन चलाना अत्यंत खतरनाक होता है, क्योंकि शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो जाती है और किसी भी समय बेहोशी आ सकती है। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मामूली सी तकलीफ को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अस्पताल जाने से पहले घर आकर आराम करने की सोचते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो जाती है। पेमाराम की मौत से परिवार और गांव में शोक फैल गया है। बाड़मेर 64 वर्षीय महिला टांके में गिरकर मौत। बाड़मेर जिले के जूना लखारा गांव में 64 वर्षीय गौरी देवी की दुखद मृत्यु हो गई। वे सुबह पानी निकालने के लिए टांके यानी पानी स्टोर करने वाली परंपरागत जगह पर गई थी। पानी खींचते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वे सीधे टांके में गिर गईं। उस समय आसपास कोई नहीं था, इसलिए उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल सकी। कुछ समय बाद जब घर वालों ने उन्हें वापस आते नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की गई। टांके के पास पहुंचने पर पता चला कि वे अंदर गिर चुकी थीं। ग्रामीणों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और गौरी देवी को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह के टांके काफी गहरे होते हैं और किनारे अक्सर फिसलन भरे होते हैं, खासकर सर्दियों और सुबह के समय। बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये काम और भी जोखिम भरा हो जाता है। इस घटना से गांव में शोक फैल गया। परिवार वाले गहरे सदमे में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे टांकों पर सुरक्षा रेलिंग होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ऋषभदेव, विधायक डॉक्टर दयाराम परमार ने बीएलए प्रशिक्षण में मतदाता सूची शुद्धिकरण पर जोर दिया। उदयपुर जिले के ऋषभदेव में बीएलए बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर दयाराम परमार ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये लोकतंत्र की बुनियाद है। गलत नाम, डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम या गलत पते से बनी सूचियां मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। उन्होंने बीएलए से कहा कि वे अपने बूथ क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें और अगर किसी जानकारी में त्रुटि या बदलाव हो तो उसे तुरंत लिखित रूप में तैयार कर बीएलओ के पास जमा कराएं। कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि बूथ स्तर पर मौजूद कार्यकर्ता सही जानकारी इकट्ठा करें, ताकि अंतिम सूची अधिकतम रूप से सटीक हो सके। विधायक ने यह भी बताया कि कई बार मतदाता अपना पता बदल लेते हैं, शादी या नौकरी के कारण दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनके पुराने रिकॉर्ड बने रह जाते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे लोगों में जागरूकता बढ़ाएं और नए मतदाताओं को भी जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम मतदाता सूची को साफ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।